गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल विद्या विहार क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली कितना है? 5.2 और प्रश्न नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 पढ़ा चुका हूँ। 5.2 में जो है आपको 13 से पहले जितना प्रश्न है वो पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप लगातार सही वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है सही विषय का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल विद्या विहार क्लासेस पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम लोड नहीं किए हैं तो मोबाइल में टेलीग्राम को लोड करें और उसमें सर्च करें विद्या विहार क्लासेस, उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप सही विषय का PDF जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई अच्छा सा कमेंट करें। मैं आपको सही विषय को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। अभी हम लोग सभी का सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, बीच में रिवीजन भी करेंगे और एग्ज़ाम के लास्ट में जो है आपको प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर जो भी है उसका भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। तो आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न पहला है कितना कि AP जो है, तो इसमें प्रश्न भाषा वाला है, उसको समझते हैं। तो भाषा कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वह 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या जानते हैं, तो सबसे 3 अंक की छोटी संख्या जो है वह 100 होता है। कितना होता है? 100। 3 अंकों की, 2 अंकों की जानते हैं, 2 अंकों की जो है छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या होता है 99, 2 अंकों की। तो आपको 3 अंकों की बात किया है। कितने अंकों की बात किया है? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे? जो 7 से विभाजित हो। क्या हो? जो 7 से विभाजित हो। तो 105 जो है क्या है? तो पहला संख्या जो है वह हो जाएगा 105 जो 7 से विभाज्य होगा। तो इस 105 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 112। तो 112 भी 7 से विभाज्य है। 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 आ जाएगा। 119 भी क्या है? 7 से विभाज्य है। अब आपको निकालना है अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या जानते हैं 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह 999 है। कितना है? 999। लेकिन आपको करना क्या है कि 999 7 से विभाज्य नहीं है, तो लास्ट संख्या जो है वह क्या हो जाएगा? 994 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 994। तो 994 जो है आपका अंतिम संख्या होगा। तो यहाँ से आपके पास एक AP बन गया। क्या है? यह एक AP बन गया। यह प्रथम पद हो गया, यह अंतिम पद हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? तो यहाँ से आप A निकाल सकते हैं। तो आपके पास A हो गया 105। D निकाल लेंगे तो D हो जाएगा सूत्र लिख दीजिएगा A2 - A1। A2 - A1। तो A2 कितना है? 112 माइनस कितना? 105। तो घट के कितना आ जाएगा? 7। तो आपके पास यह आ गया। तो A आ गया, D आ गया। A अंतिम पद है तो AN है। AN कितना आ गया? तो AN आपके पास 994 हो गया। तो आपको पता ही है कि A दिया है, D दिया है, AN दिया है, तो क्या निकालना पड़ेगा? AN दिया है तो N निकालना पड़ेगा। तो इसको बैठाएंगे सूत्र पर। AN बराबर A + N - 1 × D। इस पर क्या करेंगे? बैठाएंगे आप। तो यह कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 994 बराबर A के मान कितना है? तो यहाँ पर A के मान 105 है। तो 105 + N आपके पास कुछ नहीं है, तो N के जगह पर N रखेंगे, -1 रखेंगे, गुने D रखेंगे। D कितना है? तो D है आपके पास 7। क्या है? 7। अब इसको जो है क्या करेंगे आप? तो इसको जो है आप इसको अब गुना कर लेते हैं। तो यह जो है देखिए आपको
दो विधि से बना सकते हैं, गुना करके बना सकते हैं, गुना करके आप जोड़ के घटा लीजिए, या डायरेक्ट 7 को क्या कीजिए इधर भाग में भेज दीजिए। तो मैं 7 को इधर भाग में भेज देता हूँ, वैसे ही बन जाएगा और ऐसे ही बन जाएगा। तो 794 पहले चलिए यहीं पर बनाते हैं। 105 हो गया, अब 7 से गुना करते हैं दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही बन जाएगा। तो 7 से हम इसमें गुना किए तो 7 गुने n, 7n माइनस 7 एकम 7। अब क्या होगा, अब जो है आप इसको घटाएंगे तो 994, एक क्या करेंगे 7 घटाएंगे इसमें से, तो 105 में से क्या घटेगा 7, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास कितना बच जाएगा 98। क्या जाएगा 98, 98 प्लस कितना 7n। तो अब 98 को इधर लाइएगा, तो 994 माइनस कितना 98 बराबर कितना 7n। अब यहाँ प्लस में है 98, इधर बराबर का पहले आएगा क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में। अब इसको घटा लेंगे, कितना है 994 में से घटाना है 98, तो घटाइएगा तो 14 में से 8 घटेगा 6, ये बचेगा 8, तो 18 में से 9 घटेगा 9, ये कितना बचेगा 8, तो आपके पास आ गया 896। तो यहाँ से कितना आ गया 896 बराबर कितना 7n। तो यहाँ से जो है n के वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, आ जाएगा 896 बट्टा कितना 7। 7 से भाग करेंगे इसको तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया 19, तो 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये बच जाएगा 5, 14 5 19, तो 7 8 56 कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 128। तो यहाँ से जो है आपके पास n का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ से जो है n का वैल्यू आ गया आपके पास 128। कितना आ गया, ये 7 से कट गया, कितना आ गया, तो आ गया 128। तो लिख देंगे अतः, यहाँ क्या लिख देंगे अंतिम में, अतः 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित होने वाली लिखिएगा, क्या लिखिएगा, होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की, कितना n के मान आया 128, तो 128 संख्याएं है। तो आपको यह लिख देना है आंसर में कितना, तो आपके पास क्या आया है, तो आपके पास 128 आया है, तो आपको आंसर 128 तो है ये है। लेकिन प्रश्न में पूछा जाता है 7 से कितनी संख्याएं जो है वह विभाजित है, तो यहाँ ऐसे लिखना है कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या 128 है। तो आप ऐसे लिख देंगे तो ऐसे सही लगेगा, ऐसे n बराबर 128 भी सही है। तो इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। मैं इसको मिटाकर अब आगे दूसरे प्रश्न पर बढ़ता हूँ। तो आइए अब अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारे पास 14 नंबर है। क्या है, प्रश्न नंबर 14। तो इसमें क्या कहता है कि प्रश्न है आपके पास कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो कहता है कि 10 और 250 के बीच जो है वह 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो 10 के आगे बढ़ेंगे तो 10 के आगे 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। 12 के आगे 16 हो जाएगा, 16 के आगे 20 हो जाएगा। लेकिन अंतिम जो संख्या दिया है वह दिया है 250।
तो 250 4 से विभाजित नहीं है, तो उससे पहले देखेंगे। तो उससे पहले क्या हो जाएगा 248। तो 10 और 250 के बीच जो है क्या है, तो 250 अंतिम संख्या था, लेकिन वह 4 से विभाज्य नहीं है। आपको वह संख्या लेना है जो 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य कौन है, तो 4 से विभाज्य है आपके पास 248। तो यहाँ से क्या होता है कि आपके पास यह एक AP निकल गया, तो ये प्रथम पद है और यह अंतिम पद है। तो यहाँ से आप A निकाल लेंगे, तो A बराबर कितना हो जाएगा 12। मैं बार बार आपको निकाल के बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए जो चीज़ आप समझ रहे हैं उसको लिख दिए हैं। D निकाल लिए तो D निकाल के 4 आ गया। AN आपको दिया है 248। अभी पहले के जैसा ही प्रश्न है, आपको N के मान निकालना है। तो बैठा देते हैं AN कितना है, तो AN आपके पास है 248। A कितना है 12 प्लस N कुछ नहीं है तो N माइनस 1। D कितना है 4। आगे बढ़ते हैं 248, ये हो जाएगा 12, इसको आप गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4N माइनस 4। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 248, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से घटेगा 4 तो 8 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4N माइनस 8, सॉरी प्लस 8 आएगा। क्या आएगा, अब 4N के 4N हो जाएगा, 12 में से कितना घटेगा 4 तो प्लस 8 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 248, अब यहाँ ये प्लस में है तो इधर आगे क्या चीज़ में जाएगा माइनस में, तो बराबर 4N। अब यहाँ से जाएगा ये 240 बराबर कितना 4N। तो N बराबर जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 240 बटा 4, 4 से काटिएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या हो गया, तो N कितना आ गया आपके पास, N आ गया 60। तो 4 से विभाजित होने में कितना संख्या है, तो लिख दीजिएगा 10 और 250 के बीच क्या लिखिएगा, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, 60 गुणज है। तो आपको जो है आंसर ऐसे नहीं 60 आया तो 60 लिख दिए, ऐसे नहीं करना है। आपको जो प्रश्न में पूछता है वह लिखना है। जैसे आप N के मान निकाल कर आप यहीं पर आंसर लिख दीजिएगा तो वह थोड़ा सही नहीं लगता है। प्रश्न में पूछा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो लिखिएगा अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, यह आपका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, इसको मिटाते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। तो आइए अब आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास में है 15 नंबर। क्या है, अगला जो प्रश्न है हमारे पास 15 नंबर है। इसमें किया क्या है आपको कि 2 AP दिया है। क्या है, 2 AP दिया है और कहता है दोनों का जो है nवां पद बराबर होंगे। दोनों का क्या है, nवां पद बराबर होंगे। तो पहला AP जो है आपके पास यह है, पहला AP है 63, 65 और 67। आगे बढ़ते गया है तो पहला AP क्या है 63, 65 और 67। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें A निकाल लेंगे तो 63 हो जाएगा, D निकालेंगे A2 माइनस A1 तो A2 कितना है 65 माइनस 63 तो 2 आ जाएगा। तो इस AP से हम A निकाल लिए और D निकाल लिए। दूसरा AP दिया है 3, 10, 17। आगे बढ़ते जाएगा तो दूसरा जो AP दिया है आपके पास कितना है 3, 10, 17। इससे A निकालेंगे तो A 3 हो जाएगा, D निकालेंगे A2 माइनस A1 तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। अब दोनों का जो है nवां पद बराबर है। क्या है, दोनों का nवां पद बराबर है। तो nवां मतलब क्या चीज़, an बराबर क्या होगा an। दोनों का an क्या है बराबर है, तो हमको n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। तो दोनों का an बराबर कर देते हैं, सूत्र तो एक ही होगा, a प्लस कितना n माइनस 1 इंटू D। यहाँ भी सूत्र क्या आएगा, वही आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू D
दोनों का फार्मूला तो सेम होगा लेकिन मान अलग अलग होगा। दोनों में AP का मान क्या है, अलग अलग है। तो आते हैं बनाते हैं इसको, तो इस वाले में आते हैं तो A के मान कितना है 63, तो 63 प्लस n पता नहीं आपको n क्या है, तो n ही तो निकालना है, गुने D कितना है, तो D उसमें 2 है, 2 हो जाएगा बराबर इसमें A कितना है, तो इसमें आइएगा तो A 3 है, 3 प्लस n कितना है, तो इसमें भी n ज्ञात नहीं है, n निकालना है, D कितना है 7। दोनों को an रखेंगे और मान को बैठाएंगे। जैसे an फार्मूला हो गया, an फार्मूला हो गया, इसको बैठाए हैं 63, a कितना है 63 प्लस n-1 गुने d, इसमें भी a n-1 गुने d कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे गुना कर देते हैं, बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2n-2, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो 3 प्लस ये गुना कीजिएगा तो 7n-7। अब इसको जो जुड़ने वाला है उसको जोड़ देंगे, जो घटने वाला है उसको घटा देंगे। तो यहाँ कितना है 63 में से जो है 2 घटेगा तो हो जाएगा 61 प्लस 2n। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है 7 में से अब 3 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 7n माइनस कितना 4। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो इसको इधर कर लीजिए, ये इसको उधर कर लीजिए, तो ये करते हैं 2n है माइनस क्या हो जाएगा 7n बराबर ये क्या है -4। यह प्लस में है तो यह क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, मतलब 2n को 2n रहने दिए, ये 7 को क्या किए बराबर के पहले पक्षांतर किए, तो इधर प्लस में है तो क्या चीज़ में जाएगा माइनस में। और यह क्या हो जाएगा, ये -4 है, ये प्लस में 61 है, इधर आएगा क्या चीज़ में जाएगा माइनस में। इसको मैं इधर बनाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 में से घटेगा -7 तो कितना हो जाएगा -5, तो -5n बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -65। क्या हो जाएगा -65। तो यहाँ से लिखेंगे n बराबर तो -65 बटा -5, तो कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 जगह 5, 13 बचे 65। तो यहाँ से जो है n बराबर कितना आ गया 13। तो 13 क्या है, 13 आपका आंसर है। लेकिन इसमें कहता है कौन सा पद जो है वह बराबर है, क्या है कौन सा पद बराबर है। लिखिएगा दोनों AP का 13वां पद समान होगा। ये क्या पूछ रहा था कि कौन सा पद समान होगा, तो दोनों AP का लिखिएगा कि दोनों, अतः लिख दीजिएगा, अतः दोनों AP का 13वां पद समान होगा, समान होगा। ये आंसर हो जाएगा। आप वैसे लिख दीजिएगा n बराबर आंसर, तो थोड़ा गलत लगेगा, इसलिए जो प्रश्न में पूछ रहा है वह लिखिए। तो लिखिएगा अतः दोनों AP का 13वां पद समान होगा, बन गया। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। फिर मैं अगले दिन आपको अगला प्रश्न पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।